नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि फिलहाल मेरा 18 माह का कार्यकाल हुआ है, जिसमें भी कोरोना महामारी आ गई। पंचायत और ग्रामीण विकास को लेकर मेरे द्वारा 4 नवाचार किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास के बिना शहर का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 27,000 पंचायत पर विभाग द्वारा किया जा रहा है काम। हमारी सरकार करप्शन को रोकने के लिए हाईटेक प्रणाली से काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा बच्चों को हाईटेक शिक्षा दिलवाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय स्कूल को हाईटेक किया गया है, जिसमें अब स्कूली छात्र फटी टाटपट्टी में जहां बैठते थे, अब वो पब्लिक स्कूल की तरह टेबल और कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान, मुक्तिधाम, स्कूल बाउंड्री वॉल, स्कूल में टेबल कुर्सी उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों की समस्या पर मंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में यूरिया खाद की कमी दूर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को रिटेल मार्केट से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के जैसे मध्य प्रदेश की 3 पंचायत को सबसे स्वास्थ्य और स्वच्छ बनाने की योजना चलाई जाएगी। वहीं उपचुनाव को लेकर मंत्री जी ने बीजेपी की जीत की बात कही और कहा कि 70 साल में आदिवासी के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, बल्कि भाजपा पार्टी ने आदिवासियों को पक्के मकान दिए, राशन की होम डिलीवरी सुविधा दी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में हितग्राहियों को राशन पर्ची नहीं मिल रही थी। शहरों में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो गांव में लौट आए, लेकिन गांव में उनके लिए रोजगार नहीं है। तो गांव में उनको रोजगार के लिए क्या व्यवस्था होगी, उनका रोजी रोटी चल सके। देखिए, मनरेगा के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो शुरू की है वेंडर्स वाली, उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। छोटे छोटे जो थे, जो जूते की दुकान थी जिनकी, या सैलून थे, परचूनी की दुकानें थी, तो वेंडर्स को जो मदद आर्थिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है, उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार देने वाली एक हमारी स्कीम है, रोजगार गारंटी। मैं मानता हूं कि 30% मशीनों से काम होता है, किंतु जहां मजदूर लोग हैं उनको निश्चित रूप से काम मिलता है, और ये बिल्कुल पोर्टल पे स्पष्ट रूप से झलकता है। ग्रामीण उत्पाद है, उनको ग्लोबल, मैंने आपको बताया ना, मैंने सबसे पहले बात स्टार्ट वो की है कि हम रिटेल मार्केटिंग से जोड़ रहे हैं, और इसीलिए जोड़ रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले। मेरे विभाग में 8 या 10 करीब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि SIRD जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर का, उसमें जितने भी ट्रेड्स हैं, चाहे वो मैकेनिक के हों, चाहे नल ठीक करने वाले हों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाले हों, सबके ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से उनको रोजगारमुखी हम लोग बना रहे हैं और उनको रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता होती है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय पुरस्कार देता है, ऐसे कोई गाँव के लिए भी कोई ऐसी प्रतियोगिता? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और इस पर मैं निश्चित रूप से करूँगा। गाँव को तो नहीं, पंचायत को आइडेंटिफाई करेंगे कि मध्य प्रदेश की बेस्ट 3 पंचायतें कौन कौन सी हैं जिन्होंने योजनाओं का पूर्ण पालन किया, और विशेष रूप से स्वच्छता का। तो ये आपका आइडिया अच्छा है, इसको मैं लागू करता हूँ। मंत्री जी, जोबट का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। किस तरीके के आप आंकड़े जो सामने आए हैं वोटिंग के बाद में संतुष्ट हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी अब भी कांग्रेस के साथ में 2018 में जिस तरीके के इलेक्शंस थे, उसके बाद में आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कांग्रेस की तरफ ही है। क्या आपको लगता है कि इस बार वो मिथक टूटेगा और बीजेपी कहीं ना कहीं वहां से लीड? मैं सिर्फ एक बात कांग्रेस भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ कि 70 साल में आपने आदिवासी के लिए क्या किया, कि 3 कार्य से बता दीजिए। नहीं बता सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सबसे ज्यादा कच्चे मकान किसी को अगर मिले, यार इसमें कुछ गड़बड़, वीरेंद्र ना ये अरे ये है ना, पकड़ रहा है। नहीं ये है ना, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दी, सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाले अगर कोई हैं तो आदिवासी लोग। सबसे ज़्यादा सड़कों का अगर लाभ किसी को मिल रहा है तो आदिवासियों को मिल रहा है। जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं मध्य प्रदेश के, होम डिलीवरी राशन की उनके घर पे जाके की जाएगी। ये कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं। पर्चियों के लिए मैं कमलनाथ जी की कैबिनेट में मिनिस्टर रहा, मैंने देखा है कि किस तरीके से आदिवासी विधायक और मंत्री इस बात को लेकर लड़ते थे कि साहब हमारे क्षेत्र में राशन की पर्चियां नहीं मिल रही। एक ही जवाब आता था, जो अधिकारी कहते थे, सब नियम में नहीं आता। और उसी योजना में जैसे ही शिवराज सिंह जी बैठे, 36 लाख पर्चियां बनकर तैयार हो गई और गरीबों को वितरण हो गई।
वन अधिकार पत्र देख लीजिएगा आप। ताड़ी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि ताड़ी कोई आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट ऐसी नहीं है कि जो बनाई जाती है, पेड़ से प्राकृतिक है वो। तो अगर आप पीना चाहो तो पियो, और नहीं तो उसकी मार्केटिंग करो, उससे आपको आर्थिक उत्थान भी होगा। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए की हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़े आदिवासी समूह उस पार्टी से जुड़ चुका है, कांग्रेस छोड़कर। तो मैं इस कांग्रेसियों की इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जोवर चुनाव 1000% भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मंत्री जी, लंबे वक्त से हुए हैं, ग्रामीण विकास में पंचायत स्तर के चुनाव कितने मायने रखते हैं, और दूसरी बात, जो सचिव स्तर के अधिक कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पे कैसे लगाम लगा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मैंने कहा कि सरकारें अपना काम करती हैं, किंतु नीचे कहीं ना कहीं व्यवस्था में अभी भी कमी है, और उस करप्शन को रोकने का ही हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मेरा जो पूरा फोकस है वो यही है कि इस करप्शन को कैसे रोका जाए, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, डेवलप कर लेंगे, जिससे ये करप्शन को रोका जा सके। और काफ़ी टाइटनेस पहले से हम लोगों ने ज़्यादा की है, तो होगा, धीरे धीरे सब करना पड़ेगा। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, सरकार हमेशा कटिबद्ध रही है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए, किंतु हालात आपने देखे होंगे किस तरीके से होता रहा। कहीं कोविड आ गया, कहीं उसके बाद फिर वो डेंगू वेंगू दुनिया भर की चीज़ें आती रहीं, और गाड़ी बढ़ती रही, फिर बीच में कोर्ट कचहरी के मामले भी आते गए। सरकार चुनाव कराएगी, 100% कराएगी, और जल्दी से जल्दी पंचायतों को चुनाव होगा। मंत्री जी, एक सवाल है, नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लिया कि गांव के बच्चे में ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो नीचे बैठ के पढ़े हैं, और वो देखो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं और टेबल पर बैठ के खाते हैं। तो आधुनिक दुनिया से कॉम्पीट करने के लिए हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए ये मैंने योजना प्रारंभ की है, और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद इस योजना पे मिला, और भारत शासन ने इस योजना को अप्रिशिएट करते हुए भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य को ये निर्देश दिया है कि जो मध्य प्रदेश में चालू हुआ है वो देश के प्रत्येक राज्य को इसको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो उसका प्रारंभ भी हो गया। तो ये कुछ नवाचार मैंने अपने आने के बाद लिए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारी विशेष योजना है हमारे विभाग की, और मैं समझता हूँ कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ये कंसेप्ट दिया है, इसने निश्चित रूप से देश की प्रगति को 4 चांद लगाए, क्योंकि जब तक हमारा आवागमन सुलभ नहीं होगा, हम विकास की ओर की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों के आवास योजना है, 2011 के सर्वे के मुताबिक वो कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है, और हमने निर्देश दिए हैं कि जितने भी कच्चे घर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सपना है कि 2023 तक सबके मकान बनने चाहिए, सबके मकान स्वीकृत होने चाहिए। तो आवास प्लस योजना के माध्यम से 2011 के जो छूटे हुए थे आवास, उनको आवास प्लस में हम जोड़ रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में जब ये मकान बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कच्चे मकानों का दौर समाप्त होगा, और जीवन का एक गरीबों का जो सपना कि हमको पक्का मकान में रहने को मिले, वो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो सकेगा। आपने एक मिनट अभिषेक, 4 पॉइंट बताए, और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 36 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी कुछ 1500 से आपने चिन्हित करवाए होंगे ना, कि जिनकी इन कंपनियों जो भी प्रोडक्ट हमारे एसएचजी बनाएंगे, चाहे वो शहद हो, चाहे वो अचार हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे हर्बल्स हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे जूते हों, चाहे चप्पल हों, सबकी मार्केटिंग हमारे मार्केटिंग ऐप जो हम स्टेट लेवल पर डेवलप किया है, उसके माध्यम से इंटरनेशनल रिटेल मार्केटिंग को हम टच करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, क्योंकि आप इंदौर शहर के सब लोग हैं, लॉजिस्टिक कल्चर इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं, और वहाँ डेवलपमेंट के माध्यम से ये सारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग इंटरनेशनल करेंगी। तो हमने उसी कंसेप्ट को लिया। एक और सवाल बड़ा प्रासंगिक है, पेट्रोल डीजल की जो रेट
खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र है, आपने हाल ही में एक प्लांट का भी उद्घाटन किया था सांवेर एरिया में, तो थोड़ा सा बताएं कि कब तक आपका प्लान है और मध्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश पूरी तरह से ODF घोषित हो चुका है। कुछ कमियां हैं और उसकी कंप्लेंट्स भी आते हैं, उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। स्वच्छता पर निसंदेह महात्मा गांधी के बाद अगर किसी सरकार ने और किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के बारे में सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है और उसको पूरा एक क्रांति के रूप में लिया, एक यज्ञ के रूप में लिया। मंत्री जी, आपने एक ये नवाचार की बात की और आपने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आमदनी किस वजह से बढ़ी? कोविड में जब हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, देखिए कोविड की बात हाँ पिछले 2 साल से को ना महंगाई भत्ता बढ़ा है ना इंक्रीमेंट, मतलब आपके डिपार्टमेंट की आय नहीं बढ़ी, हजारों फैक्ट्रियां बंद है रोड पे, ठीक है, कई चीजें, कई शोरूम बंद हो गए, तो किस वजह की आमदनी बढ़ी जिसको ये महंगा पेट्रोल बता? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड 1 साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हज़ार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये सवाल ये है कि हमारे जो पूरा सरकारी आज का संकट पैदा हुआ वो आपके पक्ष में नतीजे जो है प्रभावित हुए उपचुनाव के जो 4 जगह हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि DAP की आवश्यकता अभी किन लोगों को है। सरसों और धनिया 2 क्रॉप ऐसी हैं जहां अभी वर्तमान में DAP की आवश्यकता है। सर्वाधिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई क्रॉप होती है तो वो गेहूं होता है, जो आने वाला टाइम है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि हर किसान को DAP की ज़रूरत है। किसान उसी को ज़रूरत है जो सरसों और धनिया की बुवाई कर रहा है। शॉर्टेज क्यों आई? क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है पूरी एग्रीकल्चर। कहीं पानी बारिश पहले हो गई, कहीं बाद में हो गई। इस बार हमारे क्षेत्र में बारिश पहले हो गई और अचानक से बारिश हो गई। बता रहा है किसानों ने कहा जल्दी बोना पड़ेगा, तो DAP की मांग एकदम से बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ 1 आध हफ्ते के अंदर ये पूरा DAP का सब खत्म हो जाएगा और किसान को सुलभ मिलेगी। चलिए नथिंग, एक सिंगल व्यक्ति ने नहीं कहा महंगाई के बारे में, सिंगल व्यक्ति ने। हम पहले अपने घर में 1 मोटरसाइकिल रखते थे जो हमारे पिताजी के पास होती थी। आज घर के प्रत्येक मेंबर के पास गाड़ियां हैं। कंजम्पशन तीव्रता से बढ़ रहा है। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रेट्स भी बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो उसका रेट्स तो आए होंगे। ये तो इकोनॉमी कहती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।